आपने सुना होगा कि समय बड़ा बलवान होता है। आज आपका तो कल मेरा और परसों किसी और का। इसलिए घमंड में नहीं रहना चाहिए। पर यह बात बीजेपी और कांग्रेस को अब जाकर समझ में आई है। जी हाँ, क्योंकि इस बार लोकसभा में निर्दलीय बड़ी दमदार तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपना दमखम दिखाया, वो इन सियासी पार्टियों का सिर दर्द बने बैठे हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की बाड़मेर सीट से जैसलमेर लोकसभा सीट से रविंद्र भाटी और प्रियंका चौधरी कैसे इन सियासी पार्टियों का गणित बिगाड़ देंगे और इन सब को मैं समझाऊंगी डिटेल में आपको, इसलिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो जिस हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं वो वाकई में राजस्थान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बीजेपी और कांग्रेस में तो मुकाबला रहता है, लेकिन यहाँ इस बार त्रिकोणीय से पंचकोणीय मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलियों के रूप में कई नए और पुराने चेहरे आ सकते हैं और पार्टियों में टिकट के लिए एक दूसरे में होड़ लगी ही हुई। लेकिन निर्दलियों ने सोशल मीडिया पर और धरातल पर अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। बात करें सोशल मीडिया की, तो अपनी अलग पहचान बनाकर रखने वाले शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बड़ी दमदार एंट्री की है और इन पार्टियों की नींदें उड़ा रखी हैं और इन्होंने भी सोशल मीडिया पर और धरातल पर अपना चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर रखा है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी भाटी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के बाद तो वो एक अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि इनका चुनावी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और इनका भाग्य भी इनका साथ दे रहा है। रविंद्र सिंह भाटी छोटे के साथ छोटे हो जाते हैं और बड़ों के साथ बड़ा बनकर काम करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और युवा इन्हें अपना आदर्श भी मान रहे हैं। इसके अलावा भाटी राजस्थानी भाषा के उत्थान के लिए भी बहुत अच्छे कदम उठा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से इंटरव्यूज आपने सुने होंगे, वो मायड़ भाषा में ही बोलते हैं। विधानसभा में भी उन्होंने अपना ये मुद्दा उठाया था कि प्रदेश की भाषा को क्यों इतना पिछड़ा समझा जाता है, क्यों राजस्थानी में बोलने नहीं दिया जाता, और जनता ने इसका तगड़ा समर्थन किया था। और न सिर्फ राजस्थान बल्कि अगर आपको इनकी लोकप्रियता दिखाऊं तो इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप लगा लीजिए। एक वीडियो में आपको दिखाने वाली हूं। इस वीडियो में आप देखिए, कुछ ही समय पहले का, कुछ ही दिनों पहले का ये वीडियो है जहां ये मुंबई गए थे और मुंबई में इनका स्वागत जो हुआ वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। आप भी देखिए इस वीडियो में। तो देखा आपने कैसे भाटी के चहेते उनको कंधों पर बिठाकर घूम रहे हैं और हर तरफ रविंद्र सिंह भाटी के जयकारे लग रहे हैं। इससे सियासी पार्टियों की नींदें उड़ना लाजमी है। दूसरे निर्दलीय कैंडिडेट की बात करूं तो वो है प्रियंका चौधरी, जिन्होंने बाड़मेर में निर्दलीय विधायक के तौर पर चुनाव जीता और आज़ादी के बाद की ये दूसरी महिला है जो विधायक बनी है। और आपको बता दूं कि बीजेपी से उन्होंने टिकट मांगा था लेकिन नहीं मिला, तो निर्दलीय होकर इन्होंने चुनाव लड़ा और बड़ी प्रचंड जीत हासिल की। अब ये बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बाड़मेर में जनता तो क्या चाहती है ये तो हमें समझ में आ ही गया विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स को देखकर। और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा निकला पुरुषों के कंपैरिजन में। जी हाँ, और विधानसभा चुनाव में यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पर महिलाओं के लिए जो पिछड़ापन है वो देखा जा रहा है। लेकिन प्रियंका चौधरी ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफ़ी मुसीबतें वहाँ पर खड़ी कर दी हैं और बाड़मेर की जो ये सीट है लोकसभा सीट, वहाँ पर सियासी समीकरणों को अच्छे खासा प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल के भाई उम्मेदर राम बेनीवाल भी बायतू विधानसभा से आरएलपी के प्रत्याशी हैं और इस लाइन में शामिल हो चुके हैं।
विधानसभा चुनाव में शिव सीट और बाड़मेर सीट, जैसलमेर लोकसभा सीट, ये सारी सीटें काफी अहम रोल प्ले करती हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में ये सारे समीकरण किस तरह से बदलेंगे, किस तरह से इन समीकरणों का फायदा निर्दलीय उठा लेंगे और किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस निर्दलियों से तालमेल बिठा पाएगी या नहीं, कैसे उन्हें अपने पाले में करेगी। क्योंकि बीजेपी इन दिनों आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से भी कितने नेताओं को खींच कर ले आई है अपने समीकरणों के जोड़ तोड़ के कारण। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि भविष्य में रविंद्र सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी, इन सब से भी तालमेल बिठाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। आज मालवीय को आप देख लीजिए, जिन्होंने कहा था कि जब तक मेरे शरीर में खून है तब तक मैं गहलोत का हूं, और उस स्टेटमेंट के देने के बाद 3 महीने भी नहीं बीते और उन्होंने गहलोत का दामन छोड़ दिया। कांग्रेस, जिसे अपनी मां वो मानते थे, उनको छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये है राजनीति में भविष्यवाणी तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो समीकरण बन रहे थे उनको देखते हुए लगता है कि ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवारों की जोड़ी है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस, इनके समीकरणों को बुरी तरह से प्रभावित करेगी। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसे लगी आपको ये भी जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।